गुरु गीता का सूत्र कहता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोली हैं, ऐसे श्री गुरु को प्रणाम है। गुरु की मूल स्थिति अज्ञान से ही हम अंधे होते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। और गुरु की भूमिका ही ये है कि वो ज्ञान से हमारी आंखों को खोल दे। तो सूत्र यही कह रहा है कि जो आंखें अज्ञान से करीब करीब अंधी हो गई थी, उन्हें उसने अपने ज्ञान रूपी शलाका, जो वो काजल लगाते हैं ना, वो जो उससे खोल दी, वो प्रतीक लिया है। ये ज्ञान इतना सहज है, सुलभ है, फिर भी हम देख नहीं पाते। गुरु की उपस्थिति हमको उसको देखने के लिए तैयार कर देती है, हमको उसके लिए तत्पर कर देती है। तो जब ये घटना घटती है तो व्यक्ति के भीतर एक अनुग्रह, एक अहोभाव उठता ही है। मूल बात ये होती है कि जब किसी की आंखें बंद हों, कोई अपने अंधेरे में, अपने आलस्य में घिरा हो, तो वो उसको ही अपना जीवन, अपनी नियति मान लेता है और आंख खोलना ही नहीं चाहता। ऐसे में हमें आवश्यकता होती है किसी ऐसी उपस्थिति की जो प्रकाशित हो, यानी प्रकाश की संभावना, प्रकाश की आशा, जिसे देखकर हमारे भीतर पैदा हो जाए। तो फिर हम अपने अंधेरे से, अपने आलस्य से निकलने का उपक्रम करते हैं। गुरु वही उपस्थिति है। अब इसका अर्थ शब्दशः कोई लगाएगा कि तो गुरु जाकर किसी की आंखें खोल रहे हैं जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। कई गुरु जब इसका ऐसा ही अर्थ कर लेते हैं, कई धार्मिक लोग, तो सबको जबरदस्ती जगाने के लिए, सबको जबरदस्ती आंखें खुलवाने के लिए अभियान चला देते हैं। उनको कहते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक अभियान है वो इसीलिए, अज्ञान से व्यक्ति अंधा हुआ है, ज्ञान का काजल उसकी आंखों में डालकर, सलाका डालकर उसकी आंखें खोल। नहीं, गुरु के जो काजल है या उसकी सलाका है, उस सूरज की किरणों की तरह। किरणें भी तो हम उनको भी वही कह सकते हैं कि ज्ञान की सलाकाएं, किरणें स्पर्श करती हैं मनुष्य को सहजता से, और जिसकी नींद पूरी हो चुकी होती है वो सहजता से जाग जाता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई किसी भी तरह का आयोजन, अभियान, एजेंडा नहीं। यही गुरु की महिमा है। अगर गुरु किसी भी रूप में, किसी भी तरह का दबाव डाल रहा हो, चाहे वह अज्ञान में डालने के लिए दबाव डाल रहा हो, चाहे ज्ञान में डालने के लिए दबाव डाल रहा हो, वो दबाव ही व्यक्ति को जागने नहीं देता। तो ये सूत्र बड़ा सुंदर है। बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि अज्ञान के जिस अंधेरे से आंखें अंधी हुई हैं, उसमें गुरु की उपस्थिति की, उसकी देशना की जो सारी बातें हैं, वो किरणों की तरह, वो किरणें ही वो शलाका हैं जो आंखों से टकराएंगी। वही काजल है। अंजन शब्द का उपयोग किया है यहाँ पर। अंजन जो आंखों को ताजगी और स्फूर्ति देता है, उसके लिए काजल तो उसका अनुवाद किया गया है। तो वो आंखों को तरोताजा करने वाली किरणें स्पर्श करती हैं, व्यक्ति जागता है। इस सारी घटना बड़ी सहजता में होती है और जागने वाले को कई बार पता भी नहीं चलता कि हम कैसे और क्यों जाग गए। यही गुरु के होने की खूबसूरती भी है कि जब उसकी उपस्थिति हमें जागरण से भर दे, तो हमको अपने जागरण का तो पता चले, लेकिन उसके होने का हमको पता भी न चले। और जब पता चलता है तो जो खोजी है, जो शिष्य है, वो नमन, अहोभाव, अनुग्रह को प्रकट किए बिना रह भी नहीं पाता।